अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। आज से 3-4 दिन पहले सऊदी अरब के अंदर एक अफसोसनाक खबर रिपोर्ट हुई कि जहां पर देखा गया कि उमरा ज़ायरीन जो उमरा अदा करने गए थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद थी, लेकिन उस गाड़ी को हादसा पेश आया और वो गाड़ी झुलस गई। उसके अंदर जितनी शख्सियात थी वो सारी झुलस गई। 50 के करीब लोग उस गाड़ी के अंदर मौजूद थे, लेकिन अभी तक कंफर्म सऊदी हुकूमत इसकी तस्दीक नहीं कर रही कि कितने लोगों की शहादत हुई है या कितने लोग लुकमा अजल बने हैं इस सारे हादसे में। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके ऊपर जो इंटरनेशनल मीडिया है वो सऊदी हुकूमत से सवालात कर रहा है और बड़ा प्रेशर भी बना हुआ है। सऊदी अरब अभी तक यानी 3 से 4 दिन गुजर गए, अभी तक नेशनैलिटी जाहिर नहीं कर रहा कि ये किन कंट्रीज के लोग थे जो उमरा अदा करने गए थे, या उमरा ज़ायरीन थे या उम्रे की अदायगी के लिए वहां पर जा रहे थे। बल्कि अक्सर जो उनका हुकूमती सोर्सेज हैं या कुछ स्टेट ओन्ड मीडिया है, बल्कि खुलकर ये अक्सर कह देता है कि जी सऊदी नेशनल बहुत ज्यादा थे, जी सऊदी नेशनल यानी हमारे जो नेटिव्स हैं वो बहुत ज्यादा थे। तो नेटिव्स कितने थे, कम अज कम उनकी शिनाख्त जाहिर कर दी जाए। कितने नेटिव्स नहीं थे, किन किन कंट्री से थे, और ये कितने लोगों की एग्जैक्ट इस सारे वाकये में लुकमा अजल बने हैं या उनकी शहादत हुई है, इस हवाले से सऊदी हुकूमत या कोई भी मीडिया ऑफिशियली कोई भी खबर रिपोर्ट नहीं कर रहा। अब सऊदी अरब की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि जनाब लाशों की शिनाख्त नहीं मुमकिन, क्योंकि लाशों की शिनाख्त हम नहीं कर पा रहे, मुकम्मल तौर पर झुलस गई हैं और डीएनए सैंपलिंग की जा रही है। उनके पास जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे, पासपोर्ट वगैरह मुख्तलिफ चीजें, वो सारी भी झुलस गई हैं और उस चीज की शिनाख्त नहीं हो पा रही कि कौन किस जगह पर बैठा था, किस सीट के ऊपर बैठा था, कौन किस हालत में था। यानी कोई भी बंदा या किसी भी शख्सियत को, किसी भी इंसान को शिनाख्त सऊदी हुकूमत या जो अथॉरिटीज हैं वो नहीं कर पा रही। बल्कि उसके लिए कहा जा रहा है कि जी बाकायदा डीएनए सैंपलिंग की जा रही है, जिसके लिए कुछ फैमिलीज, कुछ लोगों की प्रोटेस्ट कर रही हैं और वो कह रहे हैं कि उनके फैमिली के कुछ मेंबर्स मिसिंग है, कुछ लोग मिसिंग हैं जिनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। लेकिन सऊदी अरबिया की जानिब से बहरहाल नेशनैलिटीज और उनकी जो आईडी कार्ड हैं या फिर जो जो आइडेंटिटीज हैं वो जाहिर नहीं की जा रही। फिर इंपॉर्टेंट खबर यह भी है कि जन्नतुल बकी में उन्हें दफन किया जाएगा, उनकी तदफीन वहां पर की जाएगी। कुछ लोगों की कर दी गई है और कुछ लोगों के बारे में कहा जा रहा है, सऊदी ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि उन्हें वहां पर उनकी तदफीन की जाएगी। अब जो एक इंपॉर्टेंट बात यह है, जो सबसे ज्यादा खबर अहम तरीन है, जो हम सब के दिलों के बहुत ज्यादा करीब है, दो कि इस खबर ने कामत बर्पा कर दी थी। जाहिर है उमरा ज़ायरीन उम्रे की अदायगी के लिए जाते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाह के सामने हाजिर होते हैं, अल्लाह के सामने अपने हाजिर होने की सदाएं बुलंद करते हैं, अपने आंसू बहाते हैं, अल्लाह करीम से माफी मांगते हैं अपने गुनाहों की। और यकीन कीजिए कोई भी मुसलमान दुनिया भर में, कोई भी जो मुसलमान होता है, उसके दिल की जो तड़प होती है, जो जो ख्वाहिश होती है जिंदगी की, वो ये होती है कि वो वहां पर जाए, उमरा करे, हज करे, मुकद्दस मुकामात की जियारत करे, वहां पर अपने गुनाहों का कुफारा करे, वहां पर खड़े होकर नदामत के साथ नदामत वाले आंसू बहाए और रोए और अपने गुनाहों की माफी मांगे। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो मुफ्ती हजरात हैं, उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ अहादीस में फरमाया गया है, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि जब इंसान दुनिया से रुखसत होता है तो वो किस हालत में था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी ये बहुत ज्यादा अहम है कि इंसान चले जिंदगी में जो कुछ भी करता रहा, चले उसका तो हिसाब किताब होता है, लेकिन जब वो इस दुनिया से रुखसत हुआ, उन लम्हात में वो किस हालत में था, किस पोजीशन में था, किस कैफियत में था, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुख्तलिफ मुफ्ती हजरात ये कह रहे हैं कि जब ये क़यामत वाले दिन उठाए जाएंगे तो यकीनी तौर पर इन्होंने अहराम बांधा होगा और इनके जो मुंह से आवाजें निकल रही होंगी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, क्योंकि ये आखिरी उनकी आवाजें थी और वो बिल्कुल बावजूद थे, यानी मुकम्मल तौर पर उम्रे के लिए तैयार थे। तो जब वो उठाए जाएंगे तो ये उनके लिए शायद, या उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए सबसे ज्यादा खुशी के, खूबसूरती के और खुशबख्ती का ये चीज सबब बनेगी। उसके बाद मुख्तलिफ कुछ उलमा कराम ये भी कहते हैं कि उनका चूंकि उम्रा अदा नहीं हुआ था और वो अभी भी जा रहे थे, तो उन्हें मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ उम्रे का सवाब मिलेगा, बल्कि कई उम्रों का सवाब, बल्कि हज के बराबर भी और कई हजों के बराबर भी उन्हें सवाब मिल सकता है। ऐसी बेशुमार रवायतें, मिसालें और अहादीस मौजूद हैं कि जहां पर इस तरह का अगर हादसा पेश आ जाए तो जो नीयत होती है, चूंकि अमाल का दारमदार नियत पर होता है, तो जो आपने नीयत की होती है, जिसके लिए आपने अहराम बांधा होता है, जिसके लिए आप तैयार हुए होते हैं, जिसके लिए आपने खुशबू लगाई होती है, जो आपके आखिरी मुंह पर अल्फाज होते हैं और आप अल्लाह के सामने सजदारेज होने के लिए, अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए तैयार होते हैं, तो बुनियादी तौर पर उस बुनियाद के ऊपर इनका उम्रा भी ना सिर्फ मुख्तलिफ जो मुफ्ती हजरात हैं उनके मुताबिक कबूल हो गया होगा, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा उन्हें इन चीजों का सवाब मिलेगा। और जब वो क़यामत वाले दिन उठाए जाएंगे तो यकीनी तौर पर इसी हालत में उठाए जाएंगे, इसी कैफियत में उठाए जाएंगे और इसी हालत, इसी कैफियत और इसी अंदाज में खुदा करीम के सामने पेश किए जाएंगे। ये खबर मेरे ख्याल में अब खत्म होती जा रही है, चूंकि सऊदी ऑफिशियल्स इसके बारे में मजीद डिटेल में कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी मीडिया को देना नहीं चाह रहे या खुलकर बात नहीं करना चाह रहे। लेकिन एक बड़ी खूबसूरत बात यह है, जो मुफ्ती हजरात फरमा रहे हैं कि जब ये अल्लाह के हुजूर पेश होंगे तो इसी कैफियत में, इसी हालत में पेश होंगे। यकीन कीजिए ऐसी मौत के ऊपर भी रश्क आना चाहिए,
جو بھی کوئی بھی مسلمان ہے بہرحال اس چیز کو ضرور پروبن کرنا چاہیے کہ جو بھی ایک ریلیجس ٹوریزم کے لیے جا رہے ہیں ان کی گاڑیوں کے حادثات ان کے ساتھ مختلف جگہوں پر پیسوں کے معاملات میں بھی لین دین کے معاملات میں بھی کافی ساری چیزیں خراب کی جا رہی ہیں، ان چیزوں کو چیک آؤٹ کرنا چاہیے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.